तो पिछले वाली वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट है ना। तो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट में यहाँ पे जो है सर्कल के पास हो रहा है सेंटर से। कहने का मतलब ये क्या है, देखो डायग्राम ड्रॉ करेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लो जैसे ये सर्कल हो गया और ये सेंटर है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा। ये मान लो चलो, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट मान लो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मान लो टेंजेंट ये क्या है, पी आर टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे पी हो गया और आर ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से मतलब कि परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये सेंटर से पास होके जाता है। ये प्रूव करना है कि मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ये कहाँ से पास हो जाता है, सेंटर से पास हो गया था। अच्छा पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, सेंटर से अगर हम यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन कराएंगे तो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, पहले बताओ। तो पहला है तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। और हमें प्रूव क्या करना है कि इस पॉइंट पी पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो सेंटर से ही पास होके जाएगा। ये हमको प्रूव करना है। क्या ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हम इसका एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे कन्वर्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एक लाइन है, हमने यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जो कि मान लो सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि एक लाइन हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है पॉइंट पी पे, जो कि मान लो नहीं पास होके जा रही है सेंटर से, है ना। जो कि यहाँ पे मान लो पॉइंट क्यों जो है सेंटर से पास होके नहीं जा रही, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें। अच्छा पहली बात तो यहाँ पे ये बताओ, जो एंगल ओ पी आर ये क्या है, ये बराबर होगा ना किसके, 90 डिग्री के। और यहाँ पे रीजन के लिखेंगे अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर नहीं, वहां पे तो बहुत सारी लाइन थी इसलिए और लिख दिया था, यहाँ पे इज होगा। रट के बैठ जाते हो क्या। और अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर देखेंगे तो एंगल ओ पी आर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे एंगल क्यू पी, मान लो यहाँ पे एंगल क्यू पी और आर को ड्रॉ करेंगे। अगर क्यू पी आर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए 90 डिग्री हो गया। क्यू पी आर क्या हो गया, 90 डिग्री। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ओ पी आर और क्यू पी आर दोनों के दोनों यहाँ पे 90 डिग्री हैं, जिसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये एंगल दोनों आपस में, एंगल ओ पी आर बराबर होगा एंगल क्यू पी आर, क्योंकि राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हमने मान लिया सपोज करो इस तरह से, ये मान लो इसको ले लिया पी आर ले लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे। इस पॉइंट पी पे कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकते हैं, मान लो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हो गया, दैट इज ये, ठीक है। तो अब मान लो ये पॉइंट, जिस पॉइंट से मान लो ये किससे मिलाया गया, ओ पॉइंट से मिलाया गया। दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसी पॉइंट पे, क्या यहाँ पे मतलब ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे मान लो कुछ भी ले लिया, यस ले लिया या फिर और कोई पॉइंट, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे, वो जितने भी पॉइंट हैं, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट ओपी हो गया लाइन, और पॉइंट क्या है पीएस लाइन हो गई, तो मतलब ओपी और ये एसपी, पीएस एसपी दोनों सेम है। अगर ध्यान से देखेंगे क्या पॉइंट ओ पी और एस ये आपस में कोलिनियर है कि नहीं, पहले बताओ। आपस में कोलिनियर होंगे ना। सेम इसी तरह से अगर हम मान लो एक पॉइंट, एक कोलिनियर पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान से देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या है, पॉइंट पी, पॉइंट ओ और पॉइंट मान लो यहाँ पे क्यू ले लिया। तो अगर ध्यान से देखेंगे एंगल ओ पी आर भी यहाँ पे 90 डिग्री है,
और एंगल क्यू पी आर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। दो एंगल्स आपस में 90 डिग्री हैं तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू ओ पी आपस में क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉइंट्स क्यू ओ पी क्या हो जाएंगे आर कोलिनियर, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या है, अगर एंगल ओ पी आर है ना ये 90 डिग्री है, और अगर हमने इसी पॉइंट P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हमको पता है जो परपेंडिकुलर जहां से ड्रॉ करेंगे ना पॉइंट Q क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए, किससे दैट इज QOP। तो अगर यहाँ पे इक्वल है हेंस, तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हेंस दैट इज पॉइंट्स QOP मस्ट बी कोलिनियर। तो इनको क्या है कोलिनियर होना पड़ेगा, आई बात समझ गए नहीं, मस्ट भी मतलब होना चाहिए कोलिनियर। अब अगर बताओ पॉइंट अगर QOP कोलिनियर है मतलब ये कोलिनियर हो गया, ये पॉइंट कोलिनियर हो गया इसके, अगर पॉइंट ओ दैट इज ये कोलिनियर है दैट इज पॉइंट QOP कोलिनियर है, तो क्या ये लाइन जो PQ लाइन है क्या ये पॉइंट O से नहीं पास होके जाएगी क्या, अगर ये कोलिनियर है। सिंपल सी बात है, देखो QPR हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो QPR जो हम ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे इसका जो मतलब ये लाइन जो दैट इज ये QP लाइन जो है, ध्यान से देखो ये QP लाइन क्या ये सेंटर से पास होके जाएगा कि नहीं। अगर हमने कह दिया कि अगर QOP आपस में क्या है कोलिनियर है, अगर QOP आपस में कोलिनियर है इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन QP है ये क्या पॉइंट O से पास होके जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये Q और देखो यहाँ पे देखो ये Q अगर देखा जाए पॉइंट Q और पॉइंट O, अगर पॉइंट Q और पॉइंट O को मिलाओगे, पॉइंट Q पॉइंट O को मिला दो और O और P को मिला दो, क्या पॉइंट QOP आपस में कोलिनियर है, कहाँ है पॉइंट QOP कहाँ कोलिनियर है, ये अलग क्या है कोलिनियर का मतलब ये होता है एक ही लाइन में लाई करें तीनों के तीनों पॉइंट, देखो मतलब तीनों पॉइंट मिला के एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, वो कोलिनियर संरेख होते हैं, आई बात में ना। तो ये बताओ QOP कोलिनियर है फिर क्या है कि QO मतलब ये वाला पॉइंट मान लो इसको हम Q डैश ले लिया तो Q डैश OP कोलिनियर है फिर क्या है QOP कोलिनियर है, पहले इतना बताओ QOP कोलिनियर है ना। तो अगर कोलिनियर है इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये गारंटीड क्या है ये जो QP लाइन जो है पॉइंट O से पास होके जाएगा तुम्हारा, आई बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे हेंस दैट इज PQ, हेंस PQ passes through सेंटर। अगर कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या है सेंटर से ही पास होकर इसको जाना पड़ेगा, passes through द सेंटर, ओके। तो ये हो गया, हमको सिर्फ इतना ही करना था। एक बार फिर से जल्दी से देख लो OPR ये तो 90 डिग्री होता है क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरम पढ़ रखा है, ये थ्योरम होता है, और एंगल QPR क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने एक मान लो क्या है कि 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो अगर परपेंडिकुलर है QPR अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा ना। अब दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री हो गए तो एंगल OPR और एंगल QPR आपस में इक्वल है, ठीक है ना, और 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया पॉइंट, अच्छा देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P सेम है ना, और हमें पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट P सेम है, इसका मतलब देखो ये OPR ड्रॉ करोगे, OPR यहाँ पे ड्रॉ कर लो अलग से, और यहाँ पे क्या QPR ड्रॉ कर लो, QPR ड्रॉ कर लो। जब दोनों ड्रॉ करोगे सेम, यहाँ पे देखो जब दोनों का एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, अगर ये हल्का सा ध्यान से समझो पहले इसको, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज हुआ है, अगर ये हल्का सा भी अगर ये पॉइंट Q अपनी जगह से यहाँ आ गया ना तो ये एंगल तुम्हारा 90 नहीं बनेगा, फिर 90 से 1 डिग्री अगर बढ़ा दोगे तो 91 डिग्री बन जाएगा। और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपका एंगल क्या है 90 डिग्री ही बनना चाहिए। जब सेम एंगल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P, O और Q को क्या है कोलिनियर ही लाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। जब हम एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब हम एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स ऑलवेज क्या होंगे कोलिनियर होंगे। और जब कोलिनियर है इसका मतलब क्या एक ही लाइन में है। हमको अगर कोलिनियर है, अगर क्या है कि PQ कोलिनियर तो ऑब्वियस सी बात है Q से मतलब O से ही पास होके जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? बस हल्का सा छोटा सा यहाँ पे एप्लीकेशन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बट ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ओके।